सिबिल, बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा। सिबिल, सिबिल क्या है, सिबिल काम कैसे करता है, एक्चुअली सिबिल का मीनिंग क्या होता है और हमारी लाइफ में सिबिल का क्या रोल है, ये चीजें वीडियो के अंदर आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत ही बेसिक लेवल से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक्चुअली अगर आप देखने जाए तो जो सिबिल है उसका मीनिंग बहुत डीप में जाए तो बहुत सारे उसके आरबीआई की गाइडलाइंस, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीज उसके अंदर आती है। लेकिन ये जो वीडियोस है ये उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीजें आपको सिबिल के बारे में ये वीडियोस के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले सिबिल क्या होता है। अब सिबिल को समझने से पहले मेरी एक बात सुनिए। कोई भी बंदा अगर किसी को भी पैसों की जरूरत रहती है तो एक तो वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से किसी के पास से पैसा उधार पे लेगा। ठीक है, सेकंड क्या करता है, जो सेकंड ऑप्शन रहता है कि वो बैंक में जाएगा या कोई एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास से वो पैसा लोन लेगा, एज उधार लेगा, लोन लेगा। हम बोलते हैं कि वो लोन लेगा। या बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी होगा। ठीक है, तो ये जो बैंक जो आरबीआई रेगुलेशंस के अंदर में आता है, एनबीएफसी कंपनीज होती है जहां से आप लोन लेते हो। आपने लोन लेने के बाद अगर बैंक को वो पैसा रिटर्न नहीं किया, आपके जो लोन के जो ईएमआई थे, जो किस्तें थे, हमारी भाषा में जो उसके जो हफ्ते थे, अगर आपने उसको टाइमली पे नहीं किया तो ये सिबिल क्या करेगा, दूसरी सारी बैंक को जाके बता देगा कि भाई ये बंदे ने पैसे रिटर्न नहीं किए हैं। दैट मीन सिबिल क्या करता है कि आपने किसी भी बैंक के पास से लोन लिया है या किसी के बैंक के पास से आपने उधार लिया है या आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है और उसका पैसा अगर आप टाइमली रिटर्न नहीं करते हो, उसका जो टाइम पीरियड होता है कि एवरी मंथ आपको ईएमआई पे करना होता है, इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, हफ्ते पे करने होते हैं, किस्त पे करने होते हैं, ये चीज अगर आप टाइमली पे नहीं करते हो, मिस हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड चल रहा है लेकिन आपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे नहीं किया, बाउंस हो गया, मिस हो गया, या फिर आपके पास पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो ये जो सिबिल है वो क्या करेगा, सारी बैंक को जाकर के बता देगा कि ये बंदे ने लोन का, क्रेडिट कार्ड का उधार लिया हुआ पैसा रिटर्न नहीं किया है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, बैंक आपको, कोई और अदर बैंक आपको लोन देने से पहले सोचेगा कि ये बंदे ने ऑलरेडी एक बैंक से लोन लिया है, एक बैंक का क्रेडिट कार्ड इसके पास चल रहा है और उसने पैसे रिटर्न नहीं किए, तो मतलब आपका जो वैल्यूएशन, आपकी जो रेप्यूटेशन है मार्केट में, वो क्या होगी, डाउन होगी, स्पॉइल होगी। मार्केट के अंदर आपका जो ट्रस्ट था कि ये बंदा पैसे टाइम टू टाइम रिटर्न करता है, ये बंदा टाइम टू टाइम पैसे हमें रिटर्न करेगा, ये आपका जो ट्रस्ट है वो सारी बैंक में पता चल जाएगा कि ये बंदा पैसे लेने के बाद में पैसे रिटर्न नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, सिबिल हो गया। अब ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है, देखिए समझिए। कहीं पे भी अगर आप बैंक में अकाउंट ओपन करने जाओगे तो आपको बैंक क्या बोलेगा कि आपका पैन कार्ड नंबर लाओ और आपको एक पैन कार्ड का कॉपी देना होता है। अब पैन कार्ड क्या होता है, PAN, पान, परमानेंट अकाउंट नंबर। जैसे आपको पता है कि एक बंदा अलग अलग बैंक के अंदर बहुत सारे अकाउंट ओपन करवा लेता है। SBI के अंदर है, BOB के अंदर है, HDFC के अंदर है, एक्सिस के अंदर है, फेडरल बैंक के अंदर है। एक ही बंदा है लेकिन उसके 4-5 अकाउंट है। ठीक है, तो ये आपका जो बैंक अकाउंट नंबर सबके अलग अलग हो गए। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नंबर बनाया, दैट इज नोन एज द पान नंबर, PAN, पान, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो एक ही बंदे का लाइफ टाइम के लिए वो पान नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर एक ही रहता है, जो चेंज नहीं होता है। नेम ही उसका परमानेंट अकाउंट नंबर है। जैसे आप कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन करने जाओगे, बैंक बोलेगा आपका पान कार्ड लाओ, जैसे आप पान कार्ड शो करोगे, बैंक क्या करेगा, अपने बैंक के अकाउंट के साथ आपका पान कार्ड लिंक कर देगा। पहली चीज। अब ये पान कार्ड क्या करता है, आपके जितने भी इनकम होते हैं, जितने भी आपके विड्रोवल्स होते हैं, आप जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे या जितना भी पैसा आप कहीं से उधार पे लोगे, तो ये सारी चीजें किसमें रिकॉर्ड होता है, पान कार्ड में। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड पान कार्ड में जाएगा। आपने बैंक के अंदर पान कार्ड लिंक, मेरा SBI के अंदर बैंक अकाउंट है, मैंने मेरा पान कार्ड लिंक करवा दिया। अब मैं बैंक में जितना भी पैसा मेरा आएगा, डिपॉजिट करेगा, कोई मुझे ट्रांसफर करेगा, मेरे बैंक में जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारा रिकॉर्ड किसमें जाएगा, पान कार्ड में जाएगा। सेकेंडली, मैंने अब HDFC में अकाउंट ओपन करवाया, वहां पे भी मैंने मेरा पान कार्ड रजिस्टर करवाया, पान कार्ड मेरे बैंक अकाउंट से लिंक करवाया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेरे जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे, जितने पैसे मेरे बैंक में आएंगे, कोई मुझे ट्रांसफर करेगा, मैं कैश डिपॉजिट करूंगा, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पान कार्ड के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपने लोन लिया, आपका क्रेडिट कार्ड चलता है, तो ये सारे जो उधार के रिकॉर्ड है, जो बैंक के साथ या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आपके रिलेटेड कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी लोन देती है,
तो ये प्राइवेट कंपनी जो लोन देती है दैट इज नोन एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो बैंक नहीं चलाती लेकिन आपको लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये सारा जो रिकॉर्ड है आपका उधार लिया हुआ, आपने किसी बैंक से लिया, कोई कंपनी से लिया, आपने व्हीकल लोन लिया, ऑटो लोन लिया, कंज्यूमर लोन लिया, मोबाइल खरीदने के लिए आपने लोन लिया, घर बनाने के लिए लोन लिया, तो ये सारा रिकॉर्ड भी आपका पैन कार्ड में जाएगा। और ये पैन कार्ड का जो सारा रिकॉर्ड है दैट इज नोन एज द सिंपल लैंग्वेज, उसको हम सिबिल बोलेंगे, ठीक है। अब आप कभी भी गए दूसरी बैंक के पास, मैंने ऑलरेडी एसबीआई से लोन लिया है, एचडीएफसी बैंक से भी मैंने लोन लिया है, अब ये लोन लेने के बाद में मैं जा रहा हूं एक्सिस बैंक में। अब एक्सिस बैंक वालों को बोला मुझे लोन दे दो, अब एक्सिस बैंक वाले क्या बोलेंगे, आपका पैन कार्ड नंबर लाओ। जैसे वो लोग सिबिल एक वेबसाइट है जिसके अंदर जाकर के मेरा पैन कार्ड नंबर टाइप करके क्लिक करेंगे, तो मैंने कहां से कितना कितना लोन लिया है वो सारा रिकॉर्ड मेरा पैन कार्ड बता देगा। एसबीआई से इतना लिया है, बीओबी से इतना लिया है, एचडीएफसी से इतना लोन लिया है, अब इतना लोन इसका बाकी है, इतने लोन के अंदर पेमेंट करना है, इतना ईएमआई ड्यू है, इतने पैसे बाकी है, इतने हर महीने ये इतना पैसा पे करता है, इतने पैसे पे नहीं किए, आपका सारा लोन से रिलेटेड फाइनेंस है, आपका सारा रिकॉर्ड वो एक्सिस को बता देगा। अब एक्सिस डिसाइड करेगा कि ये बंदे को हमें लोन देना है या नहीं देना है। बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कोई भी बंदा अगर आपको पैसा देगा तो वो सबसे पहले क्या सोचेगा, अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो मेरा पैसा सेफ है या नहीं है। मेरा कोई भी रिलेटिव है, मेरे बाजू में रहता है, मेरा कलीग है, बोलेगा मुझे 500 रुपए दो, मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा, अगर मैंने इसको 500 रुपए दिए तो ये मुझे 500 रुपए लौटा पाएगा। तो जैसे जनरली हमारी लोकेलिटी में हमें कैसे, हम दो लोगों को पूछेंगे, भाई ये बंदा कैसा है, पैसा परफेक्ट टाइम से रिटर्न करेगा, ये बंदा कैसा है, उसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे है, परफेक्ट है, पैसे कम टाइम से रिटर्न करेगा। लोग बोलेंगे ठीक है तो हम उसको 500 दे देंगे। बैंक क्या करेगा, सीधा पैन कार्ड डालेगा, पैन कार्ड डालेगा, पैन कार्ड के अंदर आपके सारे लोन्स, सारे डिपॉजिट, सारे ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड रहता है। तो बैंक को पता चल जाएगा कि इस बंदे के ऊपर इतना लोन है, इतना लोन अभी इसका चल रहा है। आप कहीं से भी किसी को क्या बोलते हैं, उल्लू नहीं बना सकते सिंपल लैंग्वेज में। क्यों, बैंक को पता चल ही जाएगा कि आपका इतना लोन चल रहा है और आप हर महीने इतना इतना पैसा पे करते हो और अभी आपको इतना पैसा बैंक को रिटर्न करना है, ये बैंक के अंदर ये लोन चल रहा है, ये बैंक के अंदर ये लोन चल रहा है। अगर लोन चल रहा है आपने टाइम से पे किया तो ठीक है, टाइम से पे नहीं किया तो बैंक बोल देगा आप टाइम से पे नहीं करते हो, ये बैंक में से आपने 5 लाख का लोन लिया है, आपने एक भी इंस्टॉलमेंट टाइम से पे नहीं किया, हम आपको कैसे लोन दे दे। भाई यहाँ पे आपकी चुप्पी पकड़ी जाती है। डेट मीन्स कोई भी बंदा किसी को लो नहीं बना सकता है, खास करके बैंकिंग सेक्टर्स और एनबीएफसी कंपनीज को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पैन कार्ड जैसे आप एंटर करोगे आपका सारा रिकॉर्ड वहां पे बता देता है कि भाई आपने यहाँ से उधार पे लोन लिया है, यहाँ से आपने लोन लिया है, आपको इतना इतना पैसा रिटर्न करना है, ऐसे करना है, आपने टाइम से पैसा पे नहीं किया है, हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये बेसिक चीजें थी पैन कार्ड के बारे में, सिबिल के बारे में। तो सारा रिकॉर्ड आपका जाता है सिबिल के अंदर, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा मेरा सिबिल बहुत डाउन हो गया, मेरा सिबिल बहुत हाई है। अब ये सिबिल चेक कैसे करना है अभी मैं आपको थियोरेटिकली बता देता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मैं प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करूंगा कि सिबिल को चेक कैसे करना है, उसके फैक्टर्स क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, कितना सिबिल होना चाहिए, कितने सिबिल पे आपको लोन मिलता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली भी आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अभी आपको ब्रीफली बता देता हूं, अगर आपको सिबिल चेक करना है तो सबसे पहले आप जाओ पैसा बाजार एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यहाँ पे आप फ्री में सिबिल चेक कर सकते हो। पैसा बाजार एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आप आपका पूरा अकाउंट रजिस्टर करो, वहां पे आपका पैन कार्ड डालो, तो वहां पे पैसा बाजार एप्लीकेशन के अंदर एक सिबिल का क्रेडिट स्कोर का ऑप्शन है। जैसे वहां पे आप क्लिक करोगे पैसाबाजार.com सिबिल वेबसाइट से, सिबिल ब्यूरो से आपका सारा डेटा फैच करके आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और ये थोड़ा इसमें टाइम गैप होता है, बिकॉज ऑफ पैसा बाजार एक अलग कंपनी है, सिबिल एक अलग चीज है, तो उसमें आपको रिकॉर्ड शो करेगा लेकिन थोड़ा आगे पीछे होगा, 1-1.5 महीने 2 महीने थोड़ा आपको रिकॉर्ड, ओल्ड रिकॉर्ड आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपको 100% अप टू डेट रिकॉर्ड देखना है तो एक वेबसाइट है www.sibil.com, वहां पे जाइए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपका सारा सिबिल का रिकॉर्ड रहता है। वहां पे जाइए, उसका कुछ अराउंड 1200 समथिंग कुछ उसका चार्जेस है, आप उसको पे कीजिए पर ईयर का, आपको आपका सारा सिबिल वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा, कितनी लोन ली है, कहां कौन सी जगह से आपने लोन लिया है, किसको आपको रिपेमेंट करना है, कितना लोन अभी आपका ड्यू है, आपने कितनी अमाउंट टाइम से पे किया है, कितना अमाउंट आपने टाइम से पे नहीं किया है, नंबर ऑफ टोटल अकाउंट्स आपके कितने, ये सारी चीजें आपको वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा कि हाउ टू चेक ऑफिशियली। अगर आपको आपका खुद का सिबिल चेक करना है तो आप ऑफिशियली आपका सिबिल कैसे चेक कर सकते हो, फ्री में भी कैसे कर सकते हो, और अगर आपको पैसे पे करके
चेक करना है तो ये भी कैसे कर सकते हैं, तो ये दोनों चीजें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा सिबिल के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सिबिल के बारे में, पैन कार्ड के बारे में, और ये सारा चीजें काम कैसे करती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।